आज हम इस वीडियो में 3 लेयर शॉर्ट अम्ब्रेला बाजू बनाना सीखेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले देखिए हम आर्म होल्स को इस तरीके से मेजर कर लेंगे। तो यहाँ पर टोटल आर्म होल्स कितना है हमारा 10 इंच। अब इसी के अकॉर्डिंग हम स्लिप्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने 3 लेयर के लिए फैब्रिक रखा हुआ है इस तरीके से। तो सबसे पहले देखिए हम आपको इसकी मेजर बताते हैं। ये हमारी फोल्डिंग वाली हिस्सा है और इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पर 3 लेयर रखे हैं। तो पहले हम 1 लेयर पर इस तरीके से कट करना है। तो यहाँ पर पहले मार्किंग करेंगे हम। फोल्डिंग वाले हिस्से को अपनी साइड ही रखना है और यहाँ पर देखिए टोटल हमने कितना लिया है 11 इंची और इस तरीके से लिया है हमने यहाँ पर 9 इंची। अब इसके बाद देखिए जो छोटी वाली इससे छोटी लेयर है उसको हम इस तरीके से लेंगे और इससे हमें लगभग लंबाई है उसकी हमें 1.5 इंच छोटा रखना है, बाकी चौड़ाई बराबर रखना है। अब इससे छोटी लेयर को उसको भी इसी तरीके से रखना है। फोल्डिंग वाले हिस्सा को अपनी साइड फोल्ड करके रखना है। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमने इसको भी ले लिया है। अब यहाँ पर देखिए हम पिन अप कर लेंगे क्योंकि हम तीनों लेयर की कटिंग एक साथ करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर उनकी जो लेंथ है वो मेजर करेंगे। तो 1.5 इंच छोटा रखा है और इससे छोटा ये वाला रखा है और इसकी जो टोटल लेंथ है वो हमने देखी 10 ली है और इसकी टोटल ली है वो 8 ली है। अब यहाँ से देखिए आपको मार्क करना है आर्म होल्स के लिए। तो यहाँ पर लगभग हमें देखिए 6 इंच पर मार्क करना है। इस तरीके से 6 इंच पर मार्क हम कर लेंगे और ऊपर वाली साइड से हमें मार्क करना है 4 इंच पर। तो टोटल हमारा 10 हो जाएगा, यानी ये 10 इंच के आर्म होल्स में बराबर आएगा। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से हम एक बॉक्स बना लेंगे और उसके बाद देखिए इस तरीके से राउंड शेप देना है और उसके बाद कट करना है। देखिए टोटल छोटी फ्रिल की लेंथ है वो 4 इंच है और 3 इंच की हमारी बनकर रेडी होगी। अब देखिए राउंड शेप इस तरीके से हमें मार्जिन करते जाना है सारे हिस्से में और लास्ट में लगभग हमें 3 इंच रखना है। अब इसके बाद देखिए सभी मार्किंग को इस तरीके से मिला देंगे। मिलाने के बाद अब आपको दूसरी वाली लेयर की मार्क करना है। तो देखिए इस तरीके से मार्क करेंगे, लगभग इससे 1.5 इंच बड़ा रखना है, यानी कि जैसा कि हमने पहले आपको बताया था। तो इससे 1.5 इंच ये बड़ा रखेंगे ये वाली फ्रिल, फिर इससे और बड़ी रखना है एक लेयर और। तो देखिए इसके लिए भी हम इसी तरीके से मार्क कर लेंगे। तो सभी जो लेयर है उनकी हमने मार्किंग कर ली है। अब इसके बाद कटिंग करेंगे। तो कटिंग हमको इस तरीके से करना है। सबसे पहले देखिए आर्म होल्स को कट करेंगे जहाँ से हमने आर्म होल्स के लिए मेजर किया था। तो देखिए इस तरीके से इसको कट कर लिया है। अब इसके बाद हम फर्स्ट वाली लेयर कट करेंगे। तो देखिए ऊपर की ओनली आपको छोटी वाली फ्रिल ही कट करना है, ध्यान रखें नीचे वाली कट नहीं होनी चाहिए। तो जहाँ से हमने मार्किंग किया था वहां से इसको इस तरीके से कट कर लेंगे। अब इसके बाद दूसरी वाली लेयर की कट करना है। तो उसके लिए आपको देखिए फर्स्ट वाली लेयर को इस तरीके से 1.5 इंच एक्स्ट्रा में रखना है और इसकी गोलाई में बराबर रख के कट कर देना है। इससे हमारी जो गोलाई है वो बराबर ही आएगी, कहीं भी ज्यादा या फिर कम नहीं होगी। तो देखिए इसको इस तरीके से कट कर लेंगे। कट हमने कर लिया है। अब इसके बाद देखिए जो थर्ड लेयर है उसको कट करेंगे। तो इसको भी इसी तरीके से रख लेंगे। देखिए ये हमने दूसरी वाली लेयर ली है और उसको 1.5 इंच एक्स्ट्रा करके रखा है। तो देखिए इसको भी हमने इसी तरीके से गोलाई हिस्सा में कट कर लिया है। अब इसके बाद देखिए हमारी तीनों लेयर है वो कट हो चुकी हैं। जो छोटी वाली लेयर है वो सबसे ऊपर रखना है इस तरीके से। अब इसके बाद देखिए ये डिजाइन कुछ इस तरीके से आएगा। अब देखिए इसके बाद हमें तीनों लेयरों को इस तरीके से बराबर करके अटैच करना है। तो दूसरी वाली फ्रिल की भी आपको सेम इसी तरीके से कटिंग कर लेनी है। सबसे पहले हम बड़ी फ्रिल रखेंगे और उसके बाद छोटी रखेंगे इससे और सबसे ऊपर रखेंगे सबसे छोटी वाली फ्रिल को।
तो देखिए तीनों लेयर को रख लिया है। अब इसके बाद एक पिन अप करेंगे। पिन अप हमने कर लिया है। अब इसके बाद देखिए हमें यहाँ पर एक सिलाई को पेस्ट करना है। तो आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सारे हिस्से में सिलाई को पेस्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने सिलाई सारे इसमें अच्छी तरीके से पेस्ट कर ली है। पिन अप को हटा देंगे और इसके बाद आपको इस पर पिको करना है तीनों लेयर पर। आप चाहें तो सिलाई भी पेस्ट कर सकते हैं, पर यहाँ पर पिको करेंगे तो ज़्यादा बेटर लगेगा। देखो आप इस तरीके से अंदर की साइड फोल्ड करके और सारे हिस्से में इसी तरीके से पिको करके रेडी करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इस तरीके से बड़ी वाली फ्रेम लेंगे और उसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और सारे हिस्से में पिको करके रेडी कर लेंगे। देखिए गाइस यहाँ पर हमने सारे हिस्से में पिको करके रेडी कर दिया है। अब इसके बाद जो बाकी जो लेयर है उन पर भी हमें पिको करके रेडी कर लेना है। जो दो लेयर बची हुई उन पर भी सेम इसी तरीके से पिको करके रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमने सभी लेयर पर पिको करके कंप्लीट कर लिया है तीनों लेयर्स पर। अब इसके बाद इसे अटैच करना है। तो चलिए अटैच करना भी आपको बता दें किस तरीके से आपको इसे अटैच करना है। तो यहाँ पर देखिए ये हमने फ्रिल इस तरीके से रखी है और आर्मोल्स लेंगे। जो भी आपका ब्लाउज है उसके आर्मोल्स लेना है उस तरीके से रख लेंगे। इस तरीके से रखने के बाद इसका सेंटर वाला हिस्सा लेंगे और फ्रिल का सेंटर हिस्सा लेना है। तो यहाँ पर देखिए आपको बराबर इस तरीके से मेजर करना है और एक छोटा सा कट लगा के रेडी करना है। छोटा सा कट हम लगा लेंगे। अभी कट वाला हिस्सा में इसके एकदम बीचों बीच रखना है इस तरीके से देखिए गाइस। और इस तरीके से रखने के बाद देखिए बाकी जो छोटी वाली फ्रिल है वो सबसे नीचे होना चाहिए और बड़ी वाली फ्रिल सबसे ऊपर होनी चाहिए। अगर आप स्लिप्स भी इसमें लगाना चाहते हैं तो पहले स्लिप्स को अटैच करें इसके ऊपर से और वो भी आप लगा सकते हैं। तो चलिए अब इस तरीके से आपको इसे अटैच करके रेडी कर लेना है सारे हिस्से में। तो देखिए वन साइड हमने अटैच कर लिया है, दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से अटैच कर लेंगे पलट कर। लास्ट में इसको हम आपको ये भी दिखाएंगे कि ये बनकर किस तरीके से रेडी होती है और पहनने पर इसका डिजाइन कैसा लुक आता है। देखिए हमने ये अच्छे तरीके से अटैच कर ली है। अब इसके बाद इसमें हम फिटिंग को डालेंगे। तो फिटिंग देखिए हमें इस तरीके से डालनी है, इस तरीके से बराबर करके। दोनों को बराबर इस तरीके से कर लेना है। बराबर करने के बाद देखिए इस तरीके से फिटिंग डालकर रेडी कर लेना है। तो फिटिंग हमने डाल ली है। अब इसके बाद देखिए इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद देखिए हमारा जो डिजाइन है कुछ इस तरीके से बनकर रेडी हुआ है। तो फाइनली देखिए हमारी स्लिप्स एकदम बनकर रेडी हो गई है। तीनों लेयर एकदम परफेक्ट तरीके से बनकर रेडी हो गए। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपकी ये 3 लेयर शॉर्ट अम्ब्रेला बाजू कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।